हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लाई हूँ सोलमेट के ऊपर कि क्या आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है या आ चुका है या नहीं आया है। और अगर नहीं आया है तो क्या ब्लॉकेजेस है वो हम बाद में देखेंगे कि क्या क्लियर करने हैं। लेकिन फिलहाल हम यही देखेंगे कि आपकी लाइफ में सोलमेट की जर्नी कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंची है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सामने 3 ब्रेसलेट रखे हुए हैं। ये एमेथिस्ट आपके लिए पाइल 1 होगा। तो जिस किसी को भी चूज करना हो वो पाइल 1 के लिए इस एमेथिस्ट ब्रेसलेट को चूज करें। और पाइल 2 के लिए यहाँ पे होगा ये प्यारा सा मनी मैग्नेट पायरेट। एक्चुअली देखा जाए तो मनी मैग्नेट इतना ज़्यादा बोला हुआ है ना इसको कि पायरेट नाम ही भूल गई। तो ओके, सेकंड पाइल नंबर 2 के लिए होगा पायरेट। एंड पाइल नंबर 3 के लिए होगा ग्रीन एवेंचरी। तो आप सभी लोग पहले 1 मिनट अपने आप को शांत करके क्लीन ऑरा में मेंटल क्लैरिटी के साथ मेडिटेट करते हुए इनमें से कोई एक पाइल चूज कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग में। ओके गाइस, तो जिन लोगों ने भी चूज किया है पाइल नंबर 1 मतलब अमेथिस्ट का ब्रेसलेट, उन लोगों की रीडिंग हम चेक कर लेते हैं कि उनके लिए सोलमेट कब तक आने वाले हैं और उनके लिए क्या क्या गाइडेंस होती है। ठीक है, इसलिए राधे राधे बोल के इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को अलाइन रखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जितना हो सके मैनिफेस्ट करिए और अपने माइंड को क्लियर रखिए। फाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनकी रीडिंग, उनके सोलमेट क्या उनकी लाइफ में आ चुके हैं या आने वाले हैं, क्या उनके सोलमेट उनकी लाइफ में आ चुके हैं या आने वाले हैं। फाइल नंबर 1 के लिए है ये एंटिट्यूड। प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, 8 of swords, Queen of swords, 5 of cups, oh, and King of Pentacles। मैं एक कार्ड और लूंगी, 8 of wands, and bottom of the deck है the world। I must say पाइल नंबर 1, आपका सोलमेट सिर्फ आएगा ही नहीं बल्कि इस सोलमेट से आपका जन्मों का रिश्ता है, क्योंकि पहला ही कार्ड जो है वो है डेथ एंड रिबर्थ का। मतलब आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो सिर्फ इस लाइफ का नहीं बल्कि पिछले जन्म से भी रहा है और आप कहीं ना कहीं इनके साथ सोल लेवल पे सच में कनेक्टेड हो और आज भी कहीं ना कहीं आप उस चेजिंग एनर्जी में रहते हो, थोड़ी कमी महसूस करते हो। आपकी सोल उनके बिना बहुत ज्यादा ट्रैप महसूस करती है। मतलब आप कहीं ना कहीं दुनिया में रहकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो। मतलब रहता ना, सबके पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक कमी महसूस होती है, एक ध्यान कहीं भटक रहा होता है। ये एनर्जी उसी को बता रही है कि आप अंदर ही अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन लेके बैठे हुए हो, ट्रैपिंग सा महसूस कर रहे हो और हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। और आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद इस जन्म में मुझे कोई आएगा बचाने और इस जन्म में शायद मुझे वो इस जंजाल से लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए सजेस्ट कर रही है कि जब आप तैयार होंगे तभी वो सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करेगा, क्योंकि कुछ हीलिंग आपको अपने तरफ से, अपने पार्ट से करनी है। क्योंकि जब तक आप अपने पार्ट से अपनी हीलिंग नहीं करोगे, आपकी ऑरा क्लेंस नहीं होगी, आपके रास्ते
ब्लॉकेजेस से भरे होंगे, तब तक पार्टनर भी आपका नहीं आ पाएगा। आप उसी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे जहाँ पे लॉस्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट आप फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जो ये बता रही है कि एक लोनलीनेस, एक डिसअपॉइंटमेंट है। इसे देखा जाए तो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो आप अपने सोलमेट को? आप अपने आप को पहले तो खुद ही बोलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है जो ब्लंट होके बोलता है, बोल्डली बोलता है, किसी से डरता नहीं है, अपने लिए खुद आवाज उठाती है। ये क्वीन अनबायस्ड होती है, जहाँ पे सही है सही को सही बोलना, जहाँ पे गलत है वहां पे गलत को गलत बोलना, पूरी क्लैरिटी के साथ, निडर होके सामने। तो ये सजेशन आपके लिए है कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में सोलमेट को, जो कि ऑलरेडी देखा जाए तो आपके लिए क्रिएट किया हुआ है यूनिवर्स ने, ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन नहीं है, बस बात यह है कि अगर वो आप तक नहीं पहुंचा है तो उसका रीजन है आपकी ब्लॉकिंग एनर्जी। इसे कैसे क्लियर करना है, अपनी लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कैसे करना है, उसके लिए होगा ये कार्ड आपका कीवर्ड बनेगा। मतलब कि अपने लिए आवाज उठाना सीखो, अपने लिए कुछ बोलना सीखो, क्योंकि जब तक आप खुद ही अपनी ही केज में बंद हो और खुद ही ट्रैप महसूस करती रहोगी और सोचोगे कि कोई मेरे लिए आएगा बचाने, तब तक नहीं हो सकता। बिकॉज इट्स लाइक कि सोलमेट भी तभी आएगा जब आप अपनी वर्थिट पहचानोगे। आप अपनी वर्थिट पहचानो, ब्लंट होकर बोलो, जो भी आता है पूरी क्लैरिटी के साथ अपने लिए आवाज उठाना सीखो। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, फाइनेंस के फील्ड में या फैमिली में या आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। कोई स्टूडेंट होगा तो स्कूल कॉलेज में भी बहुत सारी जैसे होता है ना, बुली की जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो अभी डर के नहीं रहना है आपको। यहाँ ये फैमिली की एनर्जी भी बता सकता है कि फैमिली में भी कभी कभी होता है हम ऐसे रेस्ट्रिक्ट माहौल में होते हैं या ऐसे टॉक्सिक फैमिली में होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की जगह पे बहुत ज्यादा ही अनवांटेड सी टॉक्सिक एनर्जी होती है। मतलब इस लाइक कि मैं बोलना नहीं चाहती फैमिली के लिए, लेकिन होती है कुछ फैमिलीज में। तो इस लाइक कि अपने लिए वो आवाज उठाना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, तब आपके लिए आपका सोलमेट रेडी होगा। बिकॉज देखा जाए तो वो ऑलरेडी रेडी है, वो सोल लेवल पे आपको देख रहा है ये सारा होते हुए, ठीक है। भले ही फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में वो आप तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सोल लेवल पे इट्स लाइक ही इज वेरी श्योर कि तुम कर लोगी, बस तुम ही अपने आप को नहीं पहचान रही हो। तुम कर लोगी या कर लोगे, मतलब जेंडर यहाँ पे नहीं हम बात करेंगे। और जैसे ही आप बोलना शुरू करोगी, क्वीन ऑफ सोर्स के ठीक नीचे है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत फास्ट, फटाफट 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 वो एनर्जी आपके साथ अलाइन होना शुरू होगी और बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में एकदम स्पीड में वो मैनिफेस्टेशन वर्क करती हुई दिखेगी और आपकी लाइफ में एकदम ब्लॉसम टाइम आएगा, ब्लेसिंग की तरह एकदम, ठीक है। और जो आपका जन्म जन्मों का साथी है उसके साथ आपको कनेक्शन में, रिकंसिलेशन में आते हुए मैं देख रही हूँ। इसलिए इन शॉर्ट देखा जाए तो आपका सोलमेट आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सिर्फ एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। इस जन्म में अभी तक वो आपके पास नहीं आया है, तो इसे मैनिफेस्ट करने के लिए पहले अपने आप को निकालो उस कैद से जो आपको अंदर से खा रही है। बोलना सीखो। हो सकता है बोलने की यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉकेजेस हो, क्योंकि कभी कभी हम अपने इमोशन को इतना ज्यादा सप्रेस कर देते हैं, बोलते नहीं है फ्रेंड होकर, तो हमारा थ्रोट चक्र ना ब्लॉक हो जाता है। तो आप थोड़ा अपना थ्रोट चक्र पे काम करिए, थोड़ा हीलिंग करिए उसकी, और जितना हो सकता है उतना कम्युनिकेशन करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो अकेले में खुद से थोड़ा बात करना या आईने में देखकर कुछ वर्ड्स बोलना, मैनिफेस्टेशन चैनल करना, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो इसको लेकर, मतलब कि मैं मिल चुकी हूँ अपने पार्टनर से, अब मैं उसके साथ खुश हूँ। आप इसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जिस भी भाषा में बोलना चाहो उसमें बोल सकते हो। बस आपको उसे इमेजिन करते हुए प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ठीक है। अपने वोकल
स्ट्रेंथ को बढ़ाई है। ठीक है, तो इन शॉर्ट सोलमेट आपकी लाइफ में तैयार है, बस आपको रेडी होना है, आपको अपना पार्ट क्लियर करना है। आप जब अपना पार्ट क्लियर कर देंगे वैसे ही उसके लिए रास्ता खुल जाएगा आपकी लाइफ में आने के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी टंग, ये जो आया है वर्ल्ड का कार्ड, ये बताता है कि एक साइकिल जब एंड होती है तब दूसरी साइकिल शुरू होती है। एक्चुअली डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड भी यही रिप्रेजेंट करता है कि एक बार जब कुछ अंत होता है वहीं से न्यू बिगिनिंग भी होती है। इसलिए किसी भी चीज से डरे मत। अगर किसी चीज को खोने का डर लग रहा है या छूटने का डर लग रहा है तो ओके, नो प्रॉब्लम, वहां से बोल के निकल जाओ। जो छूटता है कोई बात नहीं, वहीं से आपका नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, और नई पहचान भी बन सकती है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बहुत टाइम से किसी चीज में स्टक रहते हैं और फिर जहाँ पे वो फटते हैं और फिर बोल के निकल जाते हैं, वो उनके लिए सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट लाता है। तो आपके लिए भी टर्निंग पॉइंट वही लाएगा। ठीक है, थैंक यू पाइल नंबर 1। आई होप आप सभी लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, और की होगी तो जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बाय। ओके गाइस, तो जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 2, मतलब ये पायरेट का ब्रेसलेट, उन सभी के लिए सोलमेट रीडिंग में क्या आता है चलिए चेक करते हैं। ठीक है, इसके पहले राधे राधे बोलकर रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। अपने आप को क्लींस रखें, अपने मेंटल स्टेट को क्लीन रखें, काम रखें, ताकि आप इस रीडिंग से जल्दी रेजोनेट कर पाए। अपने यूनिवर्स से, एंजल से प्रार्थना करें कि ये रीडिंग आपको वो क्लैरिटी दे जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो। जब आप परेशान हो रहे हो जिस चीज़ के लिए, आप वहाँ से आपको जवाब मिले, कुछ आपको रास्ता पता चले। पाइल नंबर 2 के लिए सोलमेट रीडिंग में क्या जर्नी है, क्या पाइल नंबर 2 के सोलमेट इनकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं या करने वाले हैं? प्लीज यूनिवर्स बताइए पाइल नंबर 2 के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पायरेट चूज किया है, मतलब शायद इसीलिए पेंटिकल्स ज्यादा आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये पहले पाइल में भी आया था। द एम्परर, 8 of cups. Okay, 8 of pentacles and 8 of cups. Bottom of the deck, 10 of swords. Okay, so pile number 2. बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड पाइल में ऑलमोस्ट most of the people, most of the, not everyone, but most of the peoples एक्चुअली सोलमेट को ढूंढ भी नहीं रहे हैं। दे आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स करियर्स एंड गोल्स। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए, अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए, अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपने आप को कुछ बनाने के लिए ना। तो जो कुछ लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग जो इस सेकंड पाइल में भी सोलमेट की रीडिंग दिखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक्स ज़्यादातर सोलमेट के लिए ही बनाया गया है। तो उनके लिए एनर्जी आ रही है 8 ऑफ कप्स की। मतलब देखा जाए तो आप जब भी प्यार कर रहे हैं, अपने पर्सन पे जितना भी ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है। मतलब इस लाइक कि आप जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट लेके चल रहे हो, अपना जितना भी एफर्ट लगा रहे हो, आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप जाना तो नहीं चाहते दूर अपने पार्टनर से, लेकिन किसी तरह आपको जाना पड़ रहा है।
इनमें से कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट्स आ चुके हैं, ठीक है, और कुछ चाहते ही नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द यही आ रहा है, मोस्ट ऑफ द यही आ रहा है। बस बहुत कम लोगों के साथ शायद ये रीडिंग रेजोनेट होगी, वो वाली कि आपको सोलमेट मिल चुका है। वरना यहाँ पे जो दो रीडिंग आ रही है, एक ये कि जिनको सोलमेट चाहिए ही नहीं और जिनको मिल चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब वो थोड़ा सा उनसे सेपरेशन मोड में चल रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो ये सेपरेशन मोड भी इन पेंटिकल्स से जुड़ा हुआ है, आपकी खुद की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। मतलब देखा जाए तो फिजिकल लेवल पे भले ही 3D वर्ल्ड में आपका जो सोलमेट है वो आपको दर्द दे रहा होगा, आपको तकलीफ हो रही होगी सेपरेशन की या किसी भी चीज़ के लिए क्लैरिटी ना मिलने की, लेकिन सोल लेवल पे ये आपका सोलमेट आपको जानबूझ के पुश कर रहा है ताकि आप अपने ऊपर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ध्यान दो। क्योंकि आप इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में आ चुके थे कि आप ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पूरी तरह भूल ही चुके थे। आपको जैसे दुनिया कुछ चाहिए ही नहीं थी, मतलब सिर्फ वही चाहिए थे, आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। इन्होंने अपने आप को और आपको बचाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पुश किया है सोल लेवल पे डिवाइन ने या यूनिवर्स ने, ये कह सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सेपरेट मोड पे आए और देखें कि बाहर भी दुनिया है और आपको इसमें भी हीलिंग लानी है, ठीक है। आप दोनों तो मिल ही चुके हो, आप तो अपना पर्पस पूरा कर चुके हो, लेकिन आप दोनों मिल के जो दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए था, कुछ बाहर भी कुछ प्रोडक्टिव आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सेपरेशन है, जिनसे मिल चुके हैं सोलमेट, थोड़ा सेपरेशन मोड चल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह फोकस्ड है। एंड बहुत सारे लोगों को अपना सोलमेट किसी कंपनी में, वर्क प्लेस में एंड बिजनेस इस तरह ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वर्क एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोग तो जैसे सोलमेट के नाम पे हाथ ही जोड़ लियो कि ना बाबा नहीं चाहिए हमें कोई सोलमेट, हमने लास्ट में इतना देख लिया या दर्द सह लिया, सब देख लिया रिलेशनशिप में, कुछ नहीं मिलता इस प्यार व्यार में, अब हमें सिर्फ ज़िंदगी बनानी है, पैसा बनाना है, ऐसा लग रहा है। लाइक कि एनर्जी आप पुट ही नहीं कर रहे हो। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अपकमिंग सोलमेट चाहते हैं, अभी अपकमिंग इन द सेंस जिनको अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों के साथ वैसे रेजोनेट होगी, क्योंकि पाइल नंबर 2 में बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो जो भी बहुत कम लोग हैं उनके लिए इस लाइक कि उन्होंने तो डायरेक्ट जैसे हाथ ही जोड़ लिया हो कि ना बाबा, हमने अपने पास्ट रिलेशनशिप में देख लिया कितना टॉक्सिसिटी थी, कितना सारा तामझाम था, अब हमको कोई सोलमेट नहीं चाहिए। लेकिन वो तामझाम और वो टॉक्सिसिटी थी ही इसलिए ना, क्योंकि वो आपका सोलमेट नहीं था, आप गलत इंसान के साथ थे, उन्हें गलत इंसानों को चूज कर रहे थे, इसलिए आप उनसे बार बार ब्रेकअप में आते रहे। आप मल्टीपल पार्टनर्स के भी साथ आ सकते हैं कि कभी आपने देखा एक के साथ रिलेशनशिप में आके नहीं वर्कआउट किया, दूसरे के साथ नहीं वर्कआउट किया, अब आप एकदम फेडअप हो चुके हो और गिव अप करने की एनर्जी में आ चुके हो कि ना प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली वो सही पर्सन आपकी लाइफ में आने का था, इसलिए ये सारी प्रोसेस हो रही थी, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप जो कर रहे हैं एक्चुअली वो करते रहिए, क्योंकि भले ही कुछ लोग जो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर है वो तो ऑलरेडी फोकस्ड है, लेकिन जो लोग प्रिपेयर नहीं है और मजबूरी में कर रहे हैं दर्द की वजह से, मतलब पेनफुल होगा जिनके लिए ये जर्नी, उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये भले ही पेनफुल है, लेकिन आपकी ही इनर ग्रोथ के लिए हो रहा है ये, इसलिए इसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। ये आपको ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्लस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेसन सीखने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो माफ़ कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो हाथ जोड़कर ये जो मुंडी इस तरफ है, ये इस तरह का भी सिंबल बना रही है ना कि लाइक मुझे तो प्यार नहीं चाहिए, या फिर ये भी इस तरह का भी सिंबल बना रही है कि हाथ जोड़ती हूँ भाई मैं। तो ये एनर्जी बोल रही है कि नहीं मत करो इस तरह,
माफ़ कर दीजिए और क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़िए, वरना क्या होगा ना, आप काम में भी मन नहीं लगा पाओगे इस तरह तो। ठीक है, सोलमेट कनेक्ट होता ही है, फिर से कनेक्ट होगा, लेकिन पहले ज़रूरी है यहाँ फोकस करना। आपके लिए शायद हो सकता है कि ये सोलमेट वाली रीडिंग में भी क्यों यूनिवर्स ये वाला गाइडेंस दे रही है आपके लिए, अगर कि आप सही बात पर हो। अभी फ़िलहाल आपको इमोशनल लेवल पे सोलमेट की तलाश नहीं, बल्कि अपने आप की तलाश करनी है, अपने पोटेंशियल की तलाश करनी है, अपने टैलेंट की तलाश करनी है, और उस वर्क से दुनिया को दिखाना है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। उस वर्क से जो भी आपकी खासियत होगी, आप किस चीज़ की कला में, किस चीज़ के डिज़ाइन में फेमस हो। यहाँ भी देखो छोटा छोटा डिज़ाइन बना के ना वो कर रहे हैं, मतलब ऐसा है कि आप अपनी कला को और निखारो, अपनी कला से, अपने काम से लोगों को इम्प्रेस करो, यही आपकी जर्नी है। ठीक है, तो इतना ही। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। थैंक यू। ओके गाइस, तो जिन लोगों ने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 3, मतलब ये ग्रीन एवेंचुरी का ब्रेसलेट, उन सभी के लिए आप रीडिंग चालू करते हैं और देखते हैं कि उनकी सोलमेट रीडिंग क्या कहती है। ये पूरी तरह टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो इसे आप जब कभी भी देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, ये वहाँ से उस टाइम पीरियड से आपके लिए मैसेज होता है। क्योंकि देखिए ये ना यूनिवर्सल मैसेज होता है और इंट्यूशन के जरिए पढ़े जाते हैं, तो ये आप तक तभी पहुँचते हैं जब आप तैयार हो और यूनिवर्स आपको वो मैसेज पहुँचा जाती है। तो आपकी स्पिरिचुअल और सोलमेट कनेक्शन कैसे होंगी। ठीक है, राधा रानी का नाम लेके राधे राधे करते हुए इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। पाल नंबर 3 के लिए क्या है सोलमेट रीडिंग। क्या उन्हें सोलमेट मिल चुका है या उनका सोलमेट आने वाला है। क्या ये अपने सोलमेट की जर्नी में सही बात पर है। इनकी सोलमेट जर्नी कहाँ तक पहुँची है। सोलमेट रीडिंग से रिलेटेड जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, पाइल नंबर 3। ओके, 5 ऑफ swords and queen of cups. Okay, so pile number 3, bottom of the deck, 8 of swords. आपकी रीडिंग में बता रहा है कि सोलमेट आपके आसपास ही है। आपके फैमिली में, मतलब रिलेटिव्स, नॉट एग्जैक्ट इंटीमेडिएट रिलेटिव्स, बट जो थोड़े दूर के होते हैं, या फिर फैमिली में जहाँ कहीं आपका कनेक्शन हो उस सिटी में या उनके आसपास कहीं रहते हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशन एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कोई न्यू एनर्जी हो सकती है। 2 ऑफ कप्स को बहुत सारे लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी। क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी, मतलब आपके हाथ में वो कप है। ठीक है, अब 3, पाइल नंबर 3 बोलेंगे कि नहीं कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे ना जिन्हें मिल गया होगा, वो तो हैप्पी है 10 ऑफ कप्स में। मतलब इस लाइक कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी शायद फैमिली बसा भी चुके हैं, शादी भी कर चुके हैं और उनके बच्चे भी हो चुके हैं और वो अब खुश हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं जो रिकन्सिलेशन में आ चुके हैं या फिर रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अब भी फिलहाल वो अपना हैप्पी डेटिंग टाइम साथ में खुशी खुशी बिता रहे हैं।
क्वीन ऑफ कप्स जो बता रही है बहुत कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर लव, जो खुद अबंडेंट फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 3 बहुत ही अबंडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी सिक्योरिटी दे रहा है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आपको ये फायदा ही कराएगा। लॉन्ग टर्म में फायदा मतलब आपकी ग्रोथ के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मिला होगा, और जो बोल रहे होंगे कि हमें तो कहीं नहीं मिल रहा सोलमेट, हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, आपको कैसे दिख रहा है। तो सोलमेट आपके आसपास ही है, बस आप नज़रअंदाज कर रहे हो। से ऐसे कैसे, ऐसे 5 ऑफ सोर्स से मतलब कि आपने अपने दिमाग में इतना ज़्यादा जी का जंजाल पाल रखा है कि आपको कुछ चीज़ क्लियर दिख ही नहीं रही। आप खुद ही अपनी ही ओवर थिंकिंग में, एंजाइटी में, अपने ही बुने हुए शैतानी घर में इतना ज़्यादा रह चुके हो, निगेटिविटी में रह रहे हो कि आपको बाहर की पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। और ये कुछ नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ वहम है, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहा है, ओवर थिंकिंग में डाल रहा है और बेवजह की चिंता दे रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को तो मिल चुका है वैसे पाइल नंबर 3 में, और वो हैप्पी भी है, अबंडन भी फील कर रहे हैं और खुश भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत कम लोग, उनके लिए ये कार्ड बता रही हूँ मैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्स, जो ये बता रहे हैं कि यहाँ भी आप केज में ही फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, मैं तो हेल्पलेस हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब देखा जाए तो, और इसकी आंखों में आप देखेंगे एक ब्लाइंड फोल्ड बंधा हुआ है, मतलब ऐसा है कि इसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ना, तो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर सोलमेट कहाँ से दिखाई देगा जब क्लैरिटी ही नहीं दिख रही, रास्ता ही नहीं दिख रहा खुद के जीवन का, तो सोलमेट कहाँ से दिखाई देगा, सोचिए। इसलिए पाइल नंबर 3 सबसे पहले आपको जो जरूरत है वो है शांत होने की, ठीक है। शांत होकर इस एनर्जी में टैप इन करें, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। और उसमें जेंडर का कुछ नहीं है, लड़कों के लिए भी ये रीडिंग है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है नर्चरिंग, बहुत ही सिक्योर लव, केयरिंग, कॉन्फिडेंट, ठीक है। एक होता ना कि आप अपनी जगह पे रहिए एकदम फेमिनिन एनर्जी में। फेमिनिन एनर्जी चेस नहीं करती, ना ढूंढती है, ना परेशान होती है कि कहाँ है मेरा प्यार, कहाँ है मेरा सोलमेट, कहाँ है ये, ठीक है। तो आप पहले ये जी के जंजाल से निकलिए और अपने आप को काम करिए, शांत करिए, और शांत करके उस एनर्जी को अट्रैक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तो अट्रैक्ट कर लिया है और वो जी भी रहे हैं अभी फिलहाल उनके साथ हैप्पी वर्जन में, ठीक है। कुछ हैंगआउट्स कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, कोई डेटिंग टाइम में है, एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, कोई तो हैप्पी फैमिली भी बना चुके हैं, वैकेशन मोड पे हैं, ठीक है। तो आप भी इस एनर्जी में आ सकते हो, आप भी लव डिजर्व करते हो। ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी चल रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कैसे होगा, मैं कैसे करूँ। सबसे पहला स्टेप ही यही है कि काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। कुछ भी चीज़ कहीं भी भागी नहीं जा रही है, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने आप को कन्फ्यूजन में लगाएंगे उतना ही लंबा चलेगा ये टाइम पीरियड, और आपको उतनी ही मुश्किल होगी उसे ढूंढने में या पाने में उस प्यार को। तो शांत बैठ जाइए, शांत बैठने के बाद क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन करें। हो सकता है तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा यहाँ पे भी फिलहाल ओवर थिंकिंग और ये कचरा दिख रहा है दिमाग में, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिक्स, ठीक है। पहले इसे साफ करिए। अगर ये आपके घर से एनर्जी आ रही है तो सबसे पहले अपना घर साफ कीजिए, अपना कुछ भी कोई एक्सेसरीज है जो आपको लगता है कि मुझे साफ करनी चाहिए वो भी साफ कर सकते हैं। किसी का अगर मोबाइल में बहुत सारा पुरानी यादें हैं, डेटा है, उससे भी आप ऑफ करिए, सॉरी डिलीट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, मेमोरीज के नाम पे इतना सारा ताम झाम रख लेते हैं और उसे डिलीट नहीं करते, और फिर उसे देख देख कर खुद ही परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी डिलीट करिए और आगे बढ़िए, न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार रहिए और हाथ ऊपर करके तैयार रहिए, मतलब कि मैं सरेंडर करता हूँ, नाउ आई एम रेडी, मैं अब रेडी हूँ अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए, नॉट चेजिंग, ओनली अट्रैक्टिंग,
ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जब मैं खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मेरी लाइफ में प्यार आएगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 3, आप सभी लोग वैसे भी अबंडेंट है। अभी क्या बोलूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आप इसी तरह ब्लेस रहिए, आगे भी इसी तरह अलाइन रहिए अपने यूनिवर्स के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपनी ऑरा के साथ। ठीक है, तो जो 80% तक लोग हैं वो तो ऑलरेडी हैप्पी है। ये जो 20% लोग हैं वो प्लीज़ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, क्लीन करें और वेट करें, बट पीछे मत पड़े किसी के। ठीक है, पहले अपने आप के विचारों को क्लीन करो, क्वीन ऑफ कप्स में आओ, शांत रहो, अट्रैक्ट करो, आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, मैंने तो आपको शुरू में ही बताया कि ऑलरेडी है आपके आसपास, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब ये चीज़ें, वो होता है ना कि जैसे हम किसी फॉग वाली जगह पे चल रहे होते हैं, जैसे कोहरा होता है ठंडियों के दिनों में, गाड़ी चलती है तो हमारे बाजू में भी गाड़ी होती है, सामने दुकान भी होती है, बट हमें नहीं दिखाई देता। जैसे जैसे हम कोहरा साफ होता है वैसे वैसे हमें वो दुकान भी दिखने लगती है और बाजू वाली गाड़ी भी दिखने लगती है। वैसे ही यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है कि अगर आपका सोलमेट आपके आसपास है भी, तो भी इतना ज़्यादा कोहरा है आपके आसपास, इतनी भ्रमित एनर्जी है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, इतना एंशियस एनर्जी है कि उस धुंधल में आपको वो दिखाई ही नहीं दे रहा। एक बार ये धुंधल साफ हो जाएगी तो आपको आपका सोलमेट दिख जाएगा आपके आसपास ही। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट की हो, और रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, थैंक यू।